हाय मॉम, हाय डैड। तो आपने रिसेंटली बैंगलोर में जो हुआ उसके बारे में सुना ही होगा। ये नहीं तो अभी जो लड़की पे एसिड अटैक हुआ उसके बारे में सुना होगा। या फिर वो लड़की जो रेप करने के बाद जला दी गई। या रोजाना की छेड़छाड़ तो आप देखते ही होंगे। मॉम, आप आस पड़ोस की आंटीज के साथ बैठ के उन लड़कों को खूब कोसती होंगी जिन्होंने ये सब किया। और डैड, आप इन सब में समाज की गलती बताते होंगे। लेकिन आई हेट टू ब्रेक इट टू यू, वो सब करने वाला और कोई नहीं, आप ही का बेटा था। वो लड़की के चेहरे पे एसिड फेंकने वाला भी आपका ही बेटा था। जिसने उस लड़की को रेप करके उसे जला दिया वो भी और कोई नहीं, आप ही का बेटा और मेरा भाई था। और हाँ, एक और बात, इसमें उसे कोसने की कोई जरूरत नहीं है। कोई जरूरत नहीं है ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसका रीजन ढूंढने की। बिकॉज आई एम हियर टू टेल यू इट्स योर फॉल्ट। यस मॉम, डैड, इट्स योर फॉल्ट। अगर किसी को कोसा जाना चाहिए तो वो आप हैं। अगर किसी को सजा मिलनी चाहिए तो वो आप हैं। आप ही ने मेरे भाई को ऐसा बनाया। मुझे एक रेपिस्ट की बहन बनाने वाले भी आप हैं। याद है जब उस गुड़िया के लिए मैं रोई थी और उसके बदले आपने बिना मांगे भाई को वो साइकिल लाकर दे दी थी? तब आप भाई के अंदर ये बीज बो चुके थे। जब आपने मेरी फ्रेंड्स के साथ नाइट आउट के लिए मना किया था और भाई को गोवा जाने के लिए एक बार भी नहीं रोका, तब आप भाई के अंदर ये बीज बो चुके थे। जब शर्मा आंटी की बेटी ने किसी के साथ भाग के शादी कर ली थी तब भी आप लोगों ने उस लड़की को ही बुरा भला कहा था। जिसके साथ वो भागी थी उस लड़के के बारे में किसी ने एक शब्द तक नहीं कहा। तब आप भाई के अंदर ये बीज बो चुके थे। जब आपने लड़के वालों को घर बुलाया था मुझे देखने के लिए, एंड व्हेन आई गॉट रिजेक्टेड यू ट्राइड टू ब्लेम मी फॉर दैट, तब आप उसके अंदर ये बीज बो चुके थे। जब मैंने आपको बताया था कि गली में कुछ लड़के मुझे छेड़ते हैं, तब आपने मुझे रास्ता बदलने को कहा। तब आप भाई के अंदर ये बीज बो चुके थे। और इतने सालों में ये सब बार बार करके आपने मुझे घर की इज्जत बना के रख दिया और भाई को इस इज्जत का रखवाला। और इसीलिए जब वो लड़की उसके सामने कम कपड़े पहन के आई तो ही फेल्ट ऑथराइज्ड टू पनिश हर। इसीलिए जब वो लड़की उसे गली में अकेली दिखी तब उसे पता था कि वो उसके साथ कुछ भी कर सकता है, क्योंकि इतनी रात को अकेले घूमना उस लड़की की गलती थी। इसीलिए जब उस लड़की ने उसके आई लव यू का जवाब आई लव यू टू से नहीं दिया तो ही कुडंट हैंडल इट। ही कुडंट हैंडल दैट देयर वाज समथिंग ही कुडंट गेट। तो उसने उसके चेहरे को, जो उसकी मर्दानगी को ललकार रहा था, जला दिया। And don't you dare blame him for that. उसने ये घर में कभी फील ही नहीं किया कि वो लड़की भी उसे पलट के जवाब दे सकती है, या उस लड़की के थॉट्स और प्रेफरेंसेस उसकी मर्जी के खिलाफ जा सकते हैं। और आपको शॉक होने की कोई जरूरत नहीं है जब वो अपनी हरकत को लड़की के कपड़ों की गलती बताकर जस्टिफाई करने की कोशिश करे। आपको तो बिलीव ही नहीं हो रहा होगा कि आपका बेटा भी ऐसा कर सकता है, क्योंकि ये सब करने वाले तो पता नहीं हमेशा कोई और ही होते हैं। नो मॉम, वो आपका ही बेटा था, आप ही का एक हिस्सा था। डैड, आपको कोई हक नहीं है कि आप इस सब में अपने बेटे की गलती छिपाने के लिए इस समाज का सहारा लें, क्योंकि जिस समाज की आप गलती बताते हैं वो भी आप ही ने बनाया है। मॉम, हर बार मैंने जब आपको उन गली के लड़कों के बारे में बताया या उन अंकल के बारे में बताया जिनके घर आते ही मैं डर जाती थी, आपने मुझे ही चुप करा दिया। एंड इट मेड मी फील लाइक इट वाज ऑल माय फॉल्ट। पर मैं अब चुप नहीं रहूंगी, क्योंकि ये आपकी गलती है। यस मॉम, डैड, इट्स योर फॉल्ट। इट्स योर फॉल्ट। It's your fault. It's your fault. It's your fault. It's your fault.